इस कहानी की शुरुआत होती है। एक छोटी बच्ची वायलेट को दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं कि वह एक फूल को तोड़ने के लिए एक नदी के किनारे पर जाती है, जहां पर उसे रोज नाम की एक लेडी मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह औरत रोज बच्ची का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेती है ताकि वह उसके पास से भाग न सके। और अब थोड़ा ही वक्त बीता था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिसके बाद ये सारे लोग मिलकर वायलेट पर अटैक कर देते हैं। अब इसके बाद यह सीन यहीं से शिफ्ट हो रहा है, जहां पर हमें डेनियल को दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं कि डेनियल को होटल में घोस्ट प्रमोट कर रहे होते हैं। हम जान पाते हैं कि डेनियल इस होटल में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। हम जान पाते हैं कि डेनियल के फादर एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुके थे। अब अगले दिन उसी होटल की हमें शेफ हर्लीन को दिखाया जाता है, जिसकी शाइनिंग मूवी में डेथ हो जाती है। यहाँ पर उसे बताते हैं कि होटल के सारे भूत अभी भी डेनियल के पीछे पड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ डैनी को यह भी बताते हैं कि कैसे वह सारे भूतों को एक साथ एक कमरे में बंद कर सकता है। अब डैनी हैमर उनके बताए हुए तरीके से सारे भूतों को एक बॉक्स में बंद कर देता है। अब इसके बाद यह सीन यहीं से कट होता और 2000 में डेनियल को दिखाया जाता है, जो कि अब बिल्कुल यंग हो चुका था, और इसके साथ साथ वह बहुत ही मैच्योर हो चुका है, और इसके साथ साथ वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करने लगता है। असल में उसके पास्ट में हुए सारे हॉरर तरीकों से वजह से ऐसा हो चुका है। अब अगली फिल्म हम देखते हैं कि डेनियल यहाँ पर जिस लड़की के साथ था, अगले सीन में उसके पर्स से पैसे चुरा लेता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हैलोवीन की आत्मा यहाँ पर आती है। उसे ऐसे काम करने से मना कर देती है। उसके बहुत मना करने के बावजूद भी डेनियल अपनी हरकत से बाज नहीं आता, और वह उसके पर्स से पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। अब अगली सीन में आने के लिए डीएनडी को दिखाया जाता है, जो कि एक थिएटर में बैठी हुई थी, और उसके पास भी शाइन होती है, और उसकी पावर की होती है कि वो अपनी पावर से लोगों को सुला देती है। यहाँ पर उसके पास एक आदमी आता है, लेकिन वो अपनी पावर से उसे सुला देती है। अब उस आदमी की सोने के बाद उसके गले पर चाकू से एक निशान बना देती है। जब एंडी अपने पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, तभी रोज वहां पर आती है, जो कि उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, और वेंडी वहां से जाने लगती है। तब रोज उसे एक ऑफर देती है कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि तुम इससे भी ज्यादा और ताकतवर जिंदगी जी सको। अब एंडी उसके ऑफर को एक्सेप्ट करके उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। अब उसके ग्रुप ज्वाइन करने से पहले उसके साथ यहाँ पर एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, जिसमें इस ग्रुप के सारे लोग शामिल होते हैं। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस ग्रुप के सारे मेंबर्स सदियों से जिंदा हैं, और इसके साथ साथ ये ग्रुप शाइन करने वालों का शिकार करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैंड डीबीएस ग्रुप का शिकार बन जाती है। अगले सीन में डैनी को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि दैनिक नए शहर में आ चुका होता है, जो कि काम की तलाश में था, और यहाँ पर वो अपनी शान का इस्तेमाल करके एक डॉक्टर की खोई हुई घड़ी ढूंढता है, जिसे वो डॉक्टर डैनी से बहुत इम्प्रेस होकर उसे अपने हॉस्पिटल में काम पर रख लेते हैं। हम देख पाते हैं कि हॉस्पिटल में एक वाइट कलर की कैट होती है, और वो हार्ट पेशेंट के पास जाकर बैठ जाती है, जो जल्दी में मरने वाला था। और दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं, जो कि मरने वाले पेशेंट के पास जाकर उनकी अच्छी वाली जिंदगी याद दिलाकर उन्हें खुश रखता है, और इस तरीके से सारे पेशेंट सो जाते हैं। इसीलिए लोग डैनी को डॉक्टर स्लीप के नाम से पुकारने लगते हैं। दूसरी तरफ हम रोज के ग्रुप को देखते हैं, जिसे काफ़ी दिनों से शिकार न मिलने की वजह से काफ़ी परेशान थे। और अगली फिल्म हम देखते हैं कि ये लोग इन छोटे बच्चे का शिकार करते हैं, जिसे तड़पाकर ये लोग मार डालते हैं। यहाँ पर इनके लोगों को तड़पाकर मारने का मतलब ये था कि इनका स्पर्म जितना ही तड़प कर मरेगा, इन्हें उतनी ही ऊर्जा मिलेगी, और इस तरीके से ये लोग लंबे अरसे तक खुद को जिंदा रख सकते हैं। अब ये सारे लोग उस बच्चे को मार रहे होते हैं। तभी अबरार भी पावर से ऐसा करते हुए देख लेती है, और वो वहीं से इन्हें रोकने की कोशिश करती है। और इस तरीके से यहाँ पर जेब्रा को पता चल जाता है
कि हजारों मील दूर मौजूद लड़की ऐसा करने से उनको रोक रही है। लेकिन फिर भी ये लोग उस बच्चे को मार डालते हैं, जिसके बाद उसको ज़मीन में दफन कर देते हैं। जिसके बाद अब ये सारे लोग जेब्रा के पीछे पड़ जाते हैं। इसी दौरान इब्राहिम मेंटल पावर से डैनी से कांटेक्ट करती है, जिसके बाद इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इसके बाद अब डैनी को बताती है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने एक बच्चे को अगवा करके उसे जान से तड़पाकर मार डाला और उसकी बॉडी को ज़मीन में दफना दिया है। अब हम देखते हैं कि अबरार अपनी मेंटल पावर से डैनी को गाइड करती है, जिसके बाद उन्हें उस बॉडी तक लेकर जाती है। अब उस बच्चे को पाने के बाद डैनी फौरन जेब्रा के घर जाकर उसके फादर को बताता है कि दोनों ग्रुप के लोग जेब्रा के पीछे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से अबरार को अब कहीं दूर लेकर जाना होगा। अब इसके बाद हम रोज़ को देखते हैं, जो कि अपनी मेंटल पावर से ये पता लगा रही थी कि उसका अगला शिकार अबरार आखिर कहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद हम देते हैं कब्र जेब्रा को ढूंढ लेती है। लेकिन ये ब्लैक शाइन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और वह अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करके रोज़ को एक ट्रैप में फंसाकर जख्मी कर देती है। अब इस अटैक के बाद रॉस गुस्से से बाहर आती है और वो पूरी जी जान लगाकर जेब्रा के पीछे पड़ जाती है। दूसरी तरफ हमें ब्रा को देखते हैं, जो कि उनके पूरे ग्रुप को अपनी पावर से ट्रैक करती है। जिसके बाद बिली डैनी जाकर इन सारे लोगों को मार देते हैं। वैसे तो इस ग्रुप के पास सुपरनैचुरल पावर है, लेकिन के जरिए मरने वाले लोग आम इंसानों की तरह मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्रू ग्रुप के सिर्फ 2 ही मेंबर्स जिंदा बचते हैं, जिनमें रोज और क्रो शामिल थे। हम देखते हैं कि जेब्रा को किडनैप करके वहां से लेकर जाने लगता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि डैनी टेलीपैथी के जरिए जेब्रा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद यहाँ पर एक्सीडेंट की वजह से क्रू भी मारा जाता है और आखिरकार से रोज ही बचती है। जिसके बाद अब वो ब्रा को फॉलो करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे अपने साथ 2 और लोग होटल में लेकर आता है, जहाँ पर इसने बहुत सारे पुराने घोस्ट को एक बॉक्स में बंद कर रखा था। और थोड़ी देर बाद रोज इसी होटल में पहुंच जाती है। जिसके बाद अब डैनी रोज को भी बॉक्स में बंद करने की प्लान में था, लेकिन इस काम में वो नाकाम रह जाता है और इन दोनों के बीच बहुत बुरी लड़ाई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनी सारे भूत को बॉक्स से निकाल देता है। जिसके बाद वो सारे घोस्ट मिलकर रोज को मार डालते हैं। जिसके बाद ये सारे घोस्ट डैनी को मिलकर प्रोजेक्ट कर लेते हैं। जिसके बाद अब डैनी खुद छाबरा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद अब डेब्रा भी अपनी पावर से डैनी को थोड़ी देर के लिए उसे अपने होश में लेकर आती है और उससे कहता है कि तुमने होटल में सबसे पहले बॉलरूम को विजिट किया ताकि वह बॉयलर को ऑन कर सके और इन वायर की वजह से पूरे होटल में आग लग जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनी के अंदर का भूत दोबारा से उसे ओवरपावर करता है ताकि डैनी वॉयलेंस को बंद कर सके और इसी दौरान अनदेखे कैमरा होटल से निकलकर बाहर आ जाती है और वायलर रूम में जाने के बाद डैनी खुद को कंट्रोल करता है और उन्हें उसी में बंद कर देता है, जिसकी वजह से होटल में जोरदार आग लगती है और इसी आग में डैनी मर जाता है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनी की आत्मा से बात करने की कोशिश करता है और वह बुरा से कहता है कि तुम्हें अपनी शान छुपाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो खुद में शान रखने की ताकत रखते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।